हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं हॉरर कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं आज की कहानी को शुरू। तो दोस्तों, लोग ज़्यादातर ये बात तो कहते ही होंगे कि अपनी जिज्ञासा को जितना काबू कर सको उतना करो, क्योंकि वो जिज्ञासु आपकी परेशानी भी बन सकती है। तो इसी तरह चार दोस्त थे जिनकी जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा थी। उन्होंने हर बात को मजाक में लिया करते थे और उसी मजाक के वजह से उनका एक ऐसी चीज़ से सामना होता है जिसकी उन्होंने कभी ज़िंदगी में भी कल्पना नहीं की थी। तो पूरा कहानी का मेथड बताते हैं आपको, तो बने रहिएगा इस कहानी को और अपने कानों में ईयरफोन ज़रूर लगाकर सुनना, जब भी आपको इस कहानी और इस भूतिया कहानी का आपको मज़ा आएगा। तो चलो करते हैं आज के इस भूतिया कहानी को। चार दोस्त राहुल, अंजलि, विक्रम और साक्षी अपने कॉलेज के दिनों से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ में समय बिताते थे और छुट्टियों के दौरान कहीं घूमने जाते थे। इस बार वे एक अजीब और रोमांचक योजना बना रहे थे। वे एक पुरानी खौफनाक हवेली में रात बिताने की सोच रहे थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ भूत प्रेत का साया है और वहाँ जाने का वाले कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन दोस्तों को इस बात का बिल्कुल डर नहीं था। वे सोचते थे कि यह सब अफवाहें हैं और ऐसा कुछ नहीं होता। यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है और राहुल ने एक पुरानी टूटी फूटी जीप किराए पर ली और सभी दोस्त उसमें सवार होकर उस हवेली पर जाने का प्लान बना लेते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें गाने गाए, खूब मस्ती की और एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाई और खूब हंसी मज़े कर वहाँ से जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे हवेली के करीब आते गए वातावरण गंभीर होता गया। चारों ओर हवेली की डरावनी कहानियाँ याद आ रही थी। अंत में हवेली के सामने पहुँचे। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालात में थी। उसके चारों ओर घने पेड़ का घेरा था जो और भी डरावना माहौल बना रहा था। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा लोहे का ताला लगा हुआ था। विक्रम ने ताला तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार सफल हुआ और उसने दरवाज़ा को खोल दिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर चारों ओर जले लगे हुए थे और हर चीज़ पर धूल की मोटी पर चढ़ी थी। राहुल ने एक टॉर्च निकाला और चारों ओर हवेली का निरीक्षण शुरू किया। अचानक उन्हें एक पुराने कमरे में एक टूटा हुआ शीशा मिला। अंजलि ने शीशे को देखा और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसने देखा कि शीशे में उसका प्रतिबिंब हिल रहा था, जबकि वह खुद एक जगह स्थिर खड़ी थी। अंजलि ने घबराते हुए कहा, मुझे यहाँ जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। और वह बहुत ही डर चुकी थी, लेकिन विक्रम ने उसे शांत किया और कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, चलो अब हम मिलकर यहाँ की खोज करते हैं। वे एक कमरे में दूसरे कमरे में आ जाते हैं और अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। साक्षी ने डरते पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई। राहुल ने हाथ जुटाते हुए कहा, यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है, हमें यहाँ रहस्य का पता लगाना होगा। वे सभी एक बड़े हॉल में पहुँचते हैं जहाँ चारों ओर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर थे। अचानक एक पेंटिंग गिर गई और सब चौंक गए। पेंटिंग के पीछे एक दरवाज़ा था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। विक्रम ने दरवाज़ा खोला और वे सभी अंदर गए। अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। वे सभी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों ओर अजीब अजीब चित्र और पुराने सामान पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। राहुल ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उन्होंने मिलकर बक्सा खोला और उसमें एक पुरानी डायरी निकली। डायरी में एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे।
तभी उन्हें एक पुरानी घड़ी बजने की आवाज़ सुनाई दी और पूरा कमरा हिलने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, हंसने की आवाज़। और ये सारे चार दोस्त बहुत ही अब ज़्यादा डर चुके थे। अचानक कमरे के एक कोने से एक धुंधली आकृति आवारी। वह आकृति एक महिला की थी जो सफ़ेद साड़ी पहनते हुए थी। उसका चेहरा धुंधला और भयानक था। वह बहुत ही क्रीमी सी स्माइल दे रही थी और वह धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ने लगी। साची चीख पड़ी, यह क्या है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। सभी लोग भागने लगे। चारों दोस्त दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह भूतिया माहौल उनके करीब आ रही थी और उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अपने होश संभालते हुए कहा, हमें एक साथ रहना होगा, शायद हम इसे मात दे सके। और उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना साहस जुटाया और उसको का साहस करने में जुट गए। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस महिला की ओर मोड़ी और देखा कि वह महिला अचानक रुक गई। राहुल को एक आइडिया आया। उसने टॉर्च की रोशनी को घुमाते हुए एक पुरानी पेंटिंग की ओर मोड़ा। पेंटिंग में एक खास जगह पर रोशनी पड़ती है। दरवाज़ा फिर से खुल गया। चारों दोस्त तेज़ी से दरवाजे की ओर भागे और बाहर निकल आए। अब वे उस हवेली से बाहर आ चुके थे। वे सभी हाँफते, डरते, भागते और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए जीप में बैठकर वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगे। हवेली के बाहर आते ही उन्हें चैन की सांस ली। राहुल ने जीप रोकते हुए कहा, अब हम कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ भूत प्रेत की कहानियाँ हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें रियल होती हैं। अंजलि ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यह अनुभव हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यह अनुभव हमारी जान भी ले सकता था। और इस तरह चारों दोस्त एक खौफनाक रात बिताई जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। और इसी तरह उनकी जिज्ञासा भी अब थोड़ी थमसी गई थी और उन्होंने अब कभी भी ऐसी रहस्यमयी चीज़ों को पर्दाफाश करने का कभी ना सोचा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी रहस्यों को रहस्य ही रहना चाहिए। सो हाई होप आप सब अच्छे हो और आपको ये कहानी मस्त लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।